जय हिंद। तो दुनिया में बवाल और तहलका मचाने वाली एक हाई टेक्नोलॉजी अभी काफ़ी ज़्यादा वायरल और न्यूज़ में है, जिसका नाम शायद आप भी जानते होंगे। वो है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी ने सिर्फ गूगल को ही नहीं बल्कि नेटफ्लिक्स, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा सारे साइट्स को धराशायी कर दिया है। और ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ चैट जीपीटी का ही इस्तेमाल किया जाए। तो आखिर क्या है ये चैट जीपीटी? यदि आप है यूट्यूबर, राजनीतिज्ञ, आर्टिस्ट, प्लेयर, ब्लॉगर या कोई प्रोग्रामर या स्टूडेंट, तो आपके सारे काम को करके देगा चैट जीपीटी। स्टूडेंट्स, यदि कोई प्रोग्रामिंग करना है, कोड आपको लिख करके देगा चैट जीपीटी। यदि किसी तरीके का कविता, कहानी यदि आप लिखना चाहते हैं, वो आपको चैट जीपीटी करके देगा। आखिर चैट जीपीटी का इतना बवंडर क्यों है? रिसेंटली 23 मार्च 2023 को यूएस में इलेक्शन को लेकर के एक बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है, जो कि चैट जीपीटी के द्वारा किया गया है और टोटली बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा दिया हुआ है। क्या आने वाले समय में राजनीति के क्षेत्र में चैट जीपीटी का बहुत बड़ा हाथ होगा? ऐसा लगता है कि आने वाले समय में यदि किसी देश में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर को चुनना है, तो शायद वो लोग नहीं, वो चैट जीपीटी ही आइडेंटिफाई करेगा। चैट जीपीटी ही वो निष्कर्ष निकालेगा, वो निर्धारित करेगा कि वहाँ का अगला पीएम या प्रेसिडेंट कौन बनने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जानने की कोशिश करें कि चैट जीपीटी आखिर है क्या। चैट जीपीटी दो वर्ड से मिलकर के बनता है। फर्स्ट, चैट means chatting, as we usually do chatting on WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter। जिस तरीके से हम चैटिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे से मैसेज के थ्रू कन्वर्सेशन करते हैं, नॉर्मल इसका मीनिंग यही है, चैटिंग करना। प्लस इसमें दूसरा वर्ड जुड़ता है जीपीटी, जिसका फुल फॉर्म होता है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। जनरेटिव प्री ट्रेन एक ऐसा मशीन लैंग्वेज जो पहले से ट्रेंड किया हुआ है और वो आपके क्वेश्चंस को, आपके लैंग्वेज को, आपको सोच को ट्रांसफॉर्म कर एग्जैक्ट आंसर आपको प्रोवाइड कराता है। इसलिए जीपीटी का फुल फॉर्म यहाँ पे जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। बेसिकली 30 नवंबर 2022 में दुनिया में तहलका मचा देने वाली एक ओपन एआई के द्वारा मॉडिफाई किया गया, ओपन एआई के द्वारा बनाया हुआ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस्ड पे बनाया हुआ एक ऐसा टूल डेब्यू हुआ जो चैट जीपीटी के नाम से जाना गया। यदि बात करें स्मॉल बिट इसके हिस्ट्री के बारे में, तो इस टूल को 2015 में सैम अल्टमैन और एलन मस्क ने इसको विकसित किया था, राइट, जो कि ओपन एआई कंपनी के लिए विकसित किया था। तो यदि आप ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, आर्टिस्ट हैं, प्लेयर हैं, राइटर हैं, यदि कोई भी इस कैटेगरी के आदमी, आप किसी भी तरीके का सर्च करते हैं किसी काम को कैसे करना है, तो इससे पहले आप गूगल में सर्च करते हैं। तो गूगल क्या करता है, सर्च करके उसके मल्टीपल ऑप्शंस आपको देता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क कि चैट जीपीटी को किसने बनाया, तो उससे कंसर्न बहुत सारे वहाँ पे आंसर्स आपको मिलेंगे। बट इफ यू आर सर्चिंग इन दिस चैट जीपीटी, यदि इस टूल का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये आपके लिए एग्जैक्ट और सिर्फ और एक्यूरेट आंसर आपको निकाल करके देगा। क्यों? क्योंकि ये जो काम कर रहा है, हम एक सर्च ऊपर से कर रहे हैं सिर्फ व्हाट इज चैट जीपीटी, बट ये अंदरूनी बैक एंड में मल्टीपल टाइम सर्च करके आपके पूरे डेटा को रेक्टिफाई करके, डेटा का पूरा मिश्रण खंगाल करके तब आपको एक्यूरेट आंसर देता है। और आप इसकी मदद से प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। किसी भी तरीके का, यदि आप वेब डिजाइनर हैं तो आप प्रोग्रामिंग करना चाहेंगे तो आप इजीली आप प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। और ये मोर देन 100 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, जो कि अभी इसका बहुत सारे वर्जन्स, एंड्रॉयड वर्जन्स भी आ गए हुए हैं, जो आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन, मोबाइल फ़ोन के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ लेट अस नो हाउ इट वर्क्स। चैट जीपीटी आखिर कैसे काम करता है और ये इतना खतरनाक कैसे है और इतना फास्ट कैसे, इतना तेज। तो जीपीटी काम कैसे करता है? जीपीटी का काम करने का एक सिंगल और सबसे बेस्ट और सीक्रेट तरीका है, वो है ऐसा मशीन लैंग्वेज जो कि बेस्ड है LLM के ऊपर, मीन्स लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल।
एक ऐसा लैंग्वेज मॉड्यूल जिसमें यदि आप किसी भी चीज़ को एक वन टाइम सर्च करते हैं तो उसके बैक एंड में वो 10 से 20 गुना सर्च वो ऑटोमेटिकली अंदर में वो करता है और पूरे सर्च को खंगाल करके आपके अनुसार आपके लिए एक बेहतरीन और एग्जैक्ट आंसर ढूंढ करके आपको देता है। इसलिए जीपीटी है गूगल और बाकी के सर्च इंजन से जीपीटी जो है वो आपके LLM लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल के ऊपर यदि आप सिंगल सर्च करते हैं तो वो 10 से 20 गुना सर्च बैक एंड में करता है और ये बेस्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। मीन्स टोटल ये जो गेम है वो है डेटा का। जैसे बोला जाता है ना, देयर इज नथिंग बट डेटा इज इम्पॉर्टेंट। सो डेटा से ही वो पूरा सर्च बैकग्राउंड में करने के बाद आपके लिए सटीक आंसर आपको ढूंढ करके देता है। इसीलिए ये थोड़ा सा अदर्स जितने भी गूगल जैसे सर्च इंजन है उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है और इसीलिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा यदि बात करें गूगल, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारे जितने भी टूल्स हैं ऑनलाइन अवेलेबल है उनको 1 मिलियन डाउनलोड्स और रजिस्ट्रेशन में लगभग सालों लग गए, 2 साल 3 साल लग गए। बट ये टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि चैट जीपीटी सिर्फ 5 दिनों में 1 मिलियन से अधिक रजिस्ट्रेशन करवा लेता है और डाउनलोड्स पूरे कर लेता है। मीन्स जान सकते हैं कि इस समय दुनिया में युवाओं को कितना ज़्यादा ये इम्प्रेस कर रहा है और जितने भी लोग आईटी फील्ड और टेक्नोलॉजी की दुनिया में काम कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव टूल अवेलेबल है चैट जीपीटी। रिसेंटली जैसा कि आपने अभी देखा 23 मार्च 2023 को यूएस में होने वाले यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में चैट जीपीटी का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया इसके टेक्नोलॉजी का, जिसमें ये बताया गया है कि जिस डोनाल्ड ट्रंप को जिस तरीके से धाराशाही किया गया उसके बाद कमला हैरिस और जो बाइडेन एक साथ बैठकर एंजॉय कर रहे हैं पार्टी का, जिसमें बताया गया है क्लियर तौर पे। अगर आप उस वीडियो को गौर से देखें तो उसमें देखेंगे कि आप दूसरे हाथ जो कमला हैरिस का जो दूसरा हाथ है वो दिखाई नहीं देता है, उनके पास 6 उंगलियां है हाथों में। मीन्स एक्चुअल में उस समय जो बाइडेन और कमला हैरिस वहाँ पे थी ही नहीं, लेकिन ये वीडियो फेक बनाया गया है किसकी मदद से? चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इसको बनाया गया और ख़ास तौर पे इसे डिज़ाइन किया गया है ताकि वोटर्स को बहलाया जाए और उनको सोशल मीडिया के ऊपर किस तरीके से गाइड किया जाए किसी एक पर्टिकुलर आदमी को वोटिंग देने के लिए। तो टोटल उनके माइंड को पढ़ करके और ये एक निर्धारित किया जा सकता है कि अगला प्रेसिडेंट कौन बनेगा। तो ये राजनीतिक क्षेत्र में भी है एक बहुत बड़ा खतरा। बट वन मोर थिंग, जितनी इसकी एडवांटेजेस है उसका एक बैड इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में चैट जीपीटी राजनीति के क्षेत्र में लोगों की मानसिकता के ऊपर बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। वो कैसे? क्योंकि चैट जीपीटी आपके मानसिकता को पढ़ करके हूबहू आपकी ही तरह परफॉर्म कर रहा है। मीन्स एक ह्यूमन ब्रेन की तरह काम कर रहा है। हो सकता है डिपेंडेंसी इतनी बढ़ जाए कि लोग सोचना बंद कर दें और आगे चल के जैसे 2010 में जो पिक्चर रिलीज हुई थी रोबोट, उसमें जो दिखाया गया था कि रोबोट पूरे वर्ल्ड को किस तरीके से नस्तानाबूद कर देता है, उसका जीता जाता प्रत्यक्ष अभी 2023 में देखने को मिल रहा है। और आगे चल के हो सकता है कि वो जो मूवी में दिखाया गया है ये कहीं सच न हो जाए। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बस वास्तविकता से अवगत करा रहा हूँ। आने वाले समय में चैट जीपीटी का बहुत ही बड़ा इफेक्ट इस वर्ल्ड के ऊपर देखने को मिल सकता है। सो आई एम श्योर कि अभी आपको चैट जीपीटी के बारे में बेसिक नॉलेज हो गया है, राइट? आप यदि चैट जीपीटी से कंसर्न और भी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज write in comment box and I will again come back with a similar videos. Till then, keep smiling, keep studying and keep updated yourself with the new technology. I will again come back. Bye bye. Jai Hind.